नमस्कार, मैं हूं पूजा गुप्ता। ज्योतिषी के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारे टिप्स। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, विवाह से संबंधी, बिजनेस से संबंधी, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आप अपने संतान संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं और आपको जीवन में मैं सही मार्गदर्शन करने ही आई हूँ। दोस्तों, अपने प्रश्नों के बारे में आप पूछ सकते हैं और मुझसे अपनी समस्या के बारे में आप टिप्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को रहता है कि उनको नज़र लग गई है, या उनके घर में बहुत समय से आमदनी आ रही थी, अचानक से रुक गई है, या घर में लड़ाई क्लेश झगड़ा होने लग गया है। तो आप अपने घर की नज़र कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए आज मैं आपको चलिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक नींबू लेना है और नींबू को आधा काटना है और उस नींबू का दिया बनाना है। उसमें से जो रस होता है नींबू का काट के उसको निचोड़ दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए नींबू को। और नींबू को उल्टा करके आप उसके अंदर तिल का तेल डालिए और एक रुई की बत्ती लगाइए और थोड़े से काले तिल डालिए और उसको एक प्लेट पे काला नमक बिछा के आप अपने घर की एंट्री पे शनिवार के दिन उस तिल के तेल का दिया जो नींबू के दिए में आपने बनाया है वो जलाइए। निश्चित ही आपके घर की नज़र दूर हो जाएगी। ऐसा आपको 7 शनिवार या 11 शनिवार करना है। तो देखेंगे कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। कैसी रहेगी आपकी शादी, कैसा रहेगा आपका लाइफ पार्टनर, कैसी रहेगी आपकी पत्नी, कैसा रहेगा आपका बिजनेस और कैसा रहेगा आपका आने वाला भविष्य, इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, तो आप मुझे कॉल कीजिए, अपने बारे में पूछिए। दोस्तों, देखा गया है कि आजकल की जो दुनिया में नेगेटिविटी लोगों को बहुत परेशान करती है। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा संतान पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि मेरी जो संतान है वो मेरा कहना नहीं मानती, और कहीं ना कहीं बच्चे आज मोबाइल लैपटॉप में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं जिसकी वजह से उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। कई बार वो पढ़ाई पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं और जिसका बच्चे कहीं ना कहीं उसका गलत यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखिए, कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे परिवार में कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चे की इस दशा के जिम्मेवार होते हैं। आप जब नौकरी करते हैं, जब एक एक माँ और पिता नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, और टाइम ना देने की वजह से बच्चा गलत आदतों में चला जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में गलत संगति में भी चला जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी वजह से माँ बाप दुखी हैं कि वो रात भर लैपटॉप में लगे रहते हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, और सुबह लेट से उठना, लेट से जागना। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो दोपहर के 2-2 बजे तक उठते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूँ। पहली बार तो आप उन बच्चों को जो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रात को लैपटॉप पे और मोबाइल पे समय बिता रहे हैं, सबसे पहले उनका टाइम देना सीखिए। और आप उन बच्चों को नेचुरल जगह पे घुमाइए। जब उनकी छुट्टियां हो या आपके पास समय हो तो आप उनकी मनपसंद जगह पे। चलिए दोस्तों, फिर से इस विषय पे चर्चा करेंगे। अभी हम लेते हैं अपना कॉलर। जी जी, बोलिए, आपकी क्या समस्या है? अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम विनीत कुमार है। जी विनीत जी। और मुझे ये जानना है कि मेरे राशि में विदेश जाने जी 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 जी, विनीत जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/10/2003 है। 6/10/2003। 6 अक्टूबर 2003। जी मैडम। जी, आपका बर्थ समय क्या है? सुबह के 11 बजे। सुबह के 11 बजे। जी, आपका बर्थ प्लेस? न्यू दिल्ली। जी, आप विदेश जाना चाहते हैं? जी मैडम। जी, देखिए विनीत जी, जैसे कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी कुंभ राशि है। आपकी राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव है पिछले 3.5 साल से, और ये आपके चतुर्थ भाव पे लगी हुई है।
और जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख रही हूँ, आपका लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। और आपकी कुंडली में जैसा कि आपने पूछा कि विदेश का पूरा योग है कि नहीं है, तो देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपका विदेश का योग पूरा पूरा बना हुआ है। आपके दशम भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। अभी इस समय आप राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा में चल रहे हैं और आने वाले 27 जुलाई 2024 को आपकी विदेश यात्रा के योग जबरदस्त बन रहे हैं। दशम भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं, आपके धन भाव के पंचम भाव के स्वामी होके बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आपका 27 जुलाई 2024 को आपके ऊपर बहुत ही शुभ ग्रह की महादशा आ रही है और आप विदेश में जाके बहुत पैसा भी कमाएंगे। आपका शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है, माल में नाम का राजयोग बना के बैठा हुआ है। और अगर किसी का शुक्र 12वें घर में स्वराशि का आ जाए तो ऐसे इंसान, ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहिए और विदेशों से उनको काफ़ी हाई इनकम भी मिलती है। तो देखिए विनीत जी, आप एक पुखराज नग आपको धारण करना है। वीरवार के दिन आपको एक पुखराज जरूर धारण करना है, सोने में बनवा के आप धारण कीजिए। निश्चित ही जो आपके कामों में अड़चन है वो दूर हो जाएगी। और वैसे तो आपका समय इतना अच्छा आ रहा है, 16 साल का समय आपका बहुत गोल्डन टाइम है, तो आप विदेश बिल्कुल जा सकते हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से कुंडली में विदेश का योग बनता है। देखिए विदेश जो भाव होते हैं कुंडली में, अष्टम भाव होता है, द्वादश भाव होता है और एकादश भी होता है और तृतीयश भी होता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय पे शिप से लोग जहाज से विदेश जाते थे। तो अष्टम भाव जलीय भाव होता है कुंडली में और द्वादश भाव जो होता है वो भी जलीय भाव होता है और चतुर्थ भाव भी जलीय होता है। तो लोग उस समय पे शिप से ज़्यादा जाते थे, लेकिन आज की डेट में फ्लाइट आने की वजह से वायु यात्रा लोग ज़्यादा करती हैं। विदेश के जो कारक ग्रह होते हैं, अगर किसी का शनि और गुरु साथ बैठे हो 12वें घर में या अष्टम भाव में, तो जैसा कि शनि वायु का कारक होता है और गुरु अंतरिक्ष होता है, तो ऐसे लोगों का बहुत जल्दी विदेश में पीआर मिल जाना, सिटीजनशिप मिल जाना, ऐसे ही लोगों को बहुत जल्दी मिलता है जिनका शनि और बृहस्पति साथ बैठे हो। तो दोस्तों अगर किसी का लगन भाव का स्वामी अष्टम में या द्वादश में या एकादश में या तृतीयश में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को भी विदेश की यात्रा या विदेश में रहना उनका बहुत जल्दी संजोग बनता है। अगर ऐसी दशा आपकी कुंडली में भी है और ऐसे योग बने हुए, तो निश्चित ही आप भी विदेश जा सकती है। दोस्तों जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल की जीवन में लोगों को नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं लोग कहते हैं कि हमारा बनते बनते काम अटक गया, या आपने किसी को कोई अच्छी बात बता दी, उसके बताते ही वो आपका काम रुक जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम पे नज़र का दोष भी रहता है, तो आपको समय समय पे भी अपनी नज़र उतारनी चाहिए। समय समय पे अपने छोटे छोटे टिप्स करके, उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ब्लॉकेज ग्रहों की वजह से भी शरीर के ऊपर आती है। जब भी किसी के ऊपर शनि राहु की दशा चलती है, तो उस समय पे जो इंसान होता है उसको हमेशा लगा रहता है किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पे कुछ टोटका कर दिया जिसकी वजह से मेरा काम रुक गया। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा तो 90% उन पे ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव होता है। जैसे ही वो अपने ग्रहों के उपाय करते हैं, तो निश्चित ही उनका कहीं ना कहीं उनके रास्ते जीवन के तरक्की के खुल जाते हैं और उनकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में बनते बनते काम रुक गए हैं, तो इसके लिए भी मैं आज आपको एक उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और थोड़ी सी पीली सरसों लेके आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से अपने ईस्ट का मंत्र बोलते हुए 9 टाइम्स उतारा करके उसको जलती हुई आग में आपको डालना है। और कपूर से भी वो आग जला सकते हैं, आप उपले पे भी जला सकते हैं। उसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लग गया और जो आपके काम अटके हुए थे वो सुचारू रूप से बनने लग गए हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में भी रहते हैं और कई बार वो बहुत आलस भी करते हैं। अगर आप उनको कोई उपाय बता दो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं ये उपाय नहीं कर सकता, या मैं ये रत्न भी नहीं पहन सकता। तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। उनको क्या करना है इसके लिए भी मैं आज ज़बरदस्त टिप्स बता रही हूँ। और ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके बिजनेस में दिक्कत आ रही है या जो बहुत ज़्यादा बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको एक सिंपल सी रेमेडी करनी है। उनको एक नींबू लेना है। उस नींबू के आपको, जैसे आप खीरा काटते हैं उसके गोल गोल स्लाइस काटते हैं, उसी तरह से उस एक नींबू के आपको पतले पतले गोल गोल 5-6 स्लाइस काटने हैं। और शनिवार के दिन नहाने की बाल्टी में या नहाने के टब में आप उसको 1 घंटा पहले अपनी बाल्टी में डाल दीजिए और उसमें आपको डालनी है हल्दी।
कच्ची हल्दी आती है जो अदरक की तरह दिखती है, उसको थोड़ी सी आप कूट के उस पानी में मिक्स कर दीजिए। और शनिवार के दिन, शनि के शनिवार अगर आप उस पानी से स्नान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो ब्लॉकेज आ रही थी, आपको बहुत समय से हेल्थ इश्यू आ रहे थे, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम नींबू को और हल्दी को मिलाते हैं तो वो एक जबरदस्त जादुई घोल बन जाता है, एक मैजिक घोल बन जाता है। आप जानते हैं जो नींबू होता है वो कितने प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करता है। नींबू का जो रस होता है उसको पोछे की बाल्टी में भी डालना चाहिए शनिवार के दिन, और शनि के वार के दिन उसके उस पानी से आपको स्नान करना चाहिए। जब भी आप हल्दी और नींबू के पानी से स्नान करेंगे, निश्चित ही आपके जीवन में जो आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आपके कामों में ब्लॉकेज आ गई है, तो निश्चित ही वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं, अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं। और आप समय समय पे मेरे से प्रश्न करते रहिए, उपाय पूछते रहिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का निदान करूंगी और समय समय पे आपको टिप्स देती रहूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके लिए भी एक टिप्स है, उन लोगों को मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा जीवन से हताश हो गए हैं। और यकीन मानिए कि मेडिटेशन में इतनी पावर होती है, जब आप मेडिटेशन अगर डेली का 15 या आधा घंटा भी करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो चक्रास हैं वो क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ओरा में जो नेगेटिविटी चली जाती है, ग्रहों की ब्लॉकेज चली जाती है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। और आजकल तो मेडिटेशन की इतनी सारी म्यूज़िक आ गए हैं, इतने सारे मंत्र आ गए हैं कि अगर आप घर में एक शांत माहौल में जाके उसको ऑन करके बैठेंगे तो निश्चित ही आपका कभी ना कभी तो ध्यान जरूर लग जाएगा और जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों, मंत्रों से भी हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिव माहौल बनता है। और मंत्र तो ऐसे होते हैं, अगर आप उनको जहाँ बोलेंगे, जहाँ करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आप अगर उन मंत्रों को करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, विवाह से संबंधी, बिजनेस से संबंधी, बीमारी से संबंधी, या आपके करियर से संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, संतान संबंधी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, आजकल की रोजाना लाइफ में लोग इतने परेशान हैं कि किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। किसी को शादी की दिक्कत है, किसी को बिजनेस की दिक्कत है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को संतान नहीं हो रही है। इसी प्रकार से किसी ना किसी को कोई ना कोई कष्ट है, और कहीं ना कहीं यही समस्याएं हमारी कुंडली से, हमारी महादशाओं से जुड़ी होती हैं। चलिए, हम लेते हैं अपना अगला कॉलर। जी, आपका नाम जान सकती हूँ मैं? जी जी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, अपना डेट ऑफ बताइए मुझे। 2006 जी 2000। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलशन कुमार है जी। जी गुलशन जी, प्रॉपर बिजनौर का रहने वाला हूँ। जी गुलशन जी, अपना डेट ऑफ बताइए मुझे। 6/6/2000। 6 जून 2000। हाँ जी। जी, आपका बर्थ समय बताइए मुझे। सुबह के 4 बजे। सुबह 11 बजे? सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे। जी, क्या पूछना चाहते हैं? आपका बर्थ प्लेस बताइए मुझे। मैं चाहता हूँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उसके जो घर के हैं वो एग्री नहीं है। जी। और मतलब लड़की तैयार है पर उसके घर के एग्री नहीं है। कुछ बिजनेस लेके कुछ समस्याएं आ रही हैं। वो कह रहे हैं तुम अपना काम करो और मैं नौकरी पे, मतलब जो इंटरेस्ट है वो मेरा नौकरी पे है। बट जी तो हाँ, तो आप कुछ ऐसा बताओ मुझे उपाय, जैसे उसके घर के मान जाए और हमारी लाइफ साइड हो जाए एकदम। जी 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 तो बहुत परेशान हूँ। जी, आप अपना मुझे बर्थ समय, बर्थ प्लेस बताइए। बिजनौर। बिजनौर। नेहरू प्लेस। जी, जी। तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो देखिए, देखते हैं आपकी कुंडली में इसका क्या हल आता है। जी, देखिए, आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपकी कर्क राशि है, और इस समय पे आपके ऊपर बुध की महादशा है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। जैसा कि मैं आपका पंचम भाव देख रही हूँ, जो कि पहले भी बताया अपने प्रोग्राम में बार बार कि पंचम भाव विवाह, लव मैरिज का होता है।
तो इस समय पे आप शनि की ढैया के प्रभाव में है। कर्क राशि पे इस समय पे शनि की ढैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। और आपका जो चंद्रमा है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आप टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेंगे इस समय पे। लेकिन आपका जो पंचम भाव का स्वामी, आपका सप्तम भाव का स्वामी, दोनों ही एक साथ आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और आपकी लव मैरिज कुंडली से बिल्कुल आती है। आप लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको परिवार की तरफ से दिक्कत आ रही है, आपको अपनी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की ढैया का उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, साबुत उड़द की दाल आपको डालनी है, एक कॉइन रखना है, सिक्का रखना है। पीपल के पेड़ पे आपको सूर्यास्त के समय पे जलाना है और पीपल की आपको 9 परिक्रमा करनी है। ओम शम शनिचराय नमः। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे शनि आपके फेवर में होने लग जाएंगे और जो रुकावटें आ रही है परिवार की तरफ से या बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट है, वो धीरे धीरे आपके फेवर में हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपका योग देख रही हूँ, 2024 के सितंबर से पहले पहले आपकी शादी भी इसमें आ रही है और निश्चित ही आने वाले समय में बहुत जल्द आपके परिवार वाले मान जाएंगे। और आपको एक उपाय और करना है। आपको अपनी रिंग फिंगर में, सीधे हाथ के रिंग फिंगर में आपको अमेरिकन जर्कन या एक डायमंड, आपको कम से कम डायमंड पहनना है तो 71 सेंट का, और अगर आप जर्कन पहनते हैं तो कम से कम वो 35 से 40 रत्ती का आपको चांदी में धारण करना है। शुक्रवार के दिन धारण करना है और सूर्योदय पे 1 घंटे के भीतर भीतर आपको धारण करना है। इसको धारण करने से आपका जो विवाह का भाव है, सप्तम भाव, मजबूत हो जाएगा और जो परिवार का भी लॉर्ड है यहाँ पे शुक्र, परिवार वाले आपके फेवर में आ जाएंगे। ये 2 उपाय आपको जो शनि की ढैया के और ये जो मैंने आपको शुक्र का रत्न बताया, ये करना है और निश्चित ही आपके परिवार वाले मान जाएंगे। और जब ऐसा हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने इनकी कुंडली में देखा कि इनकी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी इकट्ठे द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं। पंचम भाव का स्वामी इनका सूर्य है और सप्तम भाव का शुक्र है और साथ में गुरु भी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों का प्रभाव है और निश्चित ही इनकी लव मैरिज बनी हुई है। तो दोस्तों, थोड़े से उपाय के बाद अपने जीवन में आप उस खुशी को पा सकते हैं, उस अपनी तमन्ना को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको अड़चन आ रही है। तो थोड़ा सा आपको एक छोटी छोटी जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो आप करते रहिए और इससे आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका समाधान मिलेगा, सही जीवन में मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो दोस्तों, लव मैरिज, बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल की हर युवा पीढ़ी लव मैरिज करना चाहती है। हर कोई चाहता है कि उनकी शादी जो हो उसकी पसंद से हो और जो माँ बाप हो वो उनको आशीर्वाद भी दे। लेकिन कई बार होता है कि माँ बाप कहते हैं कि वो जो शादी करेंगे अपनी पसंद से करेंगे, तो इसी वजह से घर में दरार, कलेश आता है। और ये कब होता है? जब आप पे बुरे ग्रहों की दशा चल रही होती है, कहीं ना कहीं आपका सप्तम भाव और पंचम भाव कमजोर होता है, तब ये दिक्कत आती है। और कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बच्चे की खुशी के लिए वो शादी करवा भी देते हैं। तो जब भी शादी करें, लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, वो बड़ों का आशीर्वाद लेके करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से हमारे जीवन में एंटर करती है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कि कहीं पे लड़ाई हो जाए और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे तू मैं हो जाए, गाली गलौज हो जाए, और अगर आप उस जगह से निकलते हैं, उस माहौल से निकलते हैं, तो निश्चित ही आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपने अंदर ग्रहण करके वहाँ पे अपने घर ले आएंगे और आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। चलिए दोस्तों, फिर चर्चा बनी रहेगी। अब अपना हम अगला कॉलर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका नाम जान सकती हूँ मैं? हेलो। हाँ जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम सिद्धि है। सिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। जी माता जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मुझे पता है। मेरी एज जो है, ठीक है, 43 है। आपको अपनी एज, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है? नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं याद है जी जी। मेरा व्यापार है और मेरा व्यापार जो है चल नहीं रहा है। मेरी बच्ची है, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। मेरी बच्ची की स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता है। जी 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 जी, आप अपनी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। जी, 23/9। 23 सितंबर जी, 2020। 2020। हाँ जी, शाम को 7:35 पे।
शाम को 7:37 में मुंबई में। 35 मिनट। जी। हाँ जी, हाँ जी। शाम को 7। मेरे बच्चे के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मेरा व्यापार है, व्यापार चल नहीं पाता है और थोड़ा पति पत्नी में भी अनबन रहती है। जी, आपने अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ मुझे क्या बताया था? 23 सितंबर। 20, हाँ जी, 23/9 जी। जी 2020। देखिए, जैसा कि आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया, जैसा कि मैं देख रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मिथुन लगन आ रही है और कहीं ना कहीं जो आपकी डॉटर की वृश्चिक राशि है। तो देखिए, इनका जो चंद्रमा है कुंडली में नीच का आ रहा है और केतु के साथ बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं इनको टेंशन डिप्रेशन जीवन में बना रहेगा। और अगर किसी का चंद्रमा छठे घर में केतु के साथ आ जाए तो उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू बने रहते हैं। तो अगर आपकी बेटी को कोई हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, तो उसके लिए जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है। नींबू के आपको स्लाइस काटने हैं, पतले पतले गोल गोल, जैसे आप खीरे को सलाद के रूप में काटते हैं। और शनिवार को दिन आपको अपनी नहाने की बाल्टी में इसको डालना है और नहाने से 1 घंटा पहले डालना है, ताकि वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके अंदर आपको थोड़ी सी अदरक वाली, जैसी हल्दी आती है गांठ वाली, वो लेके आपको सब्जी वाले से वो हल्दी लानी है और उसको कूट के भी पानी में थोड़ा सा आपको मिलाना है और उस पानी से अपनी बेटी को स्नान कराना है। तो उस पानी से नहाने के बाद आप देखेंगे कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इशू दूर होने लग जाएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा और निश्चित इनको लाभ मिलेगा। आप ये उपाय कम से कम उनको 11 शनिवार या 21 शनिवार करवाइए। साथ में अपनी जो डॉक्टरी इलाज है, जो आप समय समय पे डॉक्टर बताते हैं, वो भी आप करवाते रहिए। और कहते हैं कि उपाय में और दुआ में और डॉक्टर की दवा में भी ये काम करता है। जब आप कोई उपाय करते हैं तो वो दवा भी तेज़ी से काम करने लग जाती है। तो दोस्तों, दुआ भी बहुत ज़्यादा काम करती है और साथ ही भगवान से प्रेयर करते रहे कि उनको कहीं ना कहीं जीवन में आपकी दुआ भी लगे, उनको ब्लेसिंग भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके भी जीवन में कोई आपकी समस्या है, विवाह से संबंधी, आप कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों रहता है, आपके घर में इतना ग्रह कलेश क्यों रहता है, आपके घर में शांति नहीं रहती है, आपको लगता है कि आपका अपने घर में रहने का मन नहीं करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं घर में जाता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, मन उदास हो जाता है, और जब वो घर से बाहर रहते हैं तो उनका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। तो कहीं ना कहीं उनके घर में नेगेटिव हो रहा होता है, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, कहीं ना कहीं उनके घर का वास्तु भी खराब होता है, जिसकी वजह से उनको अपने घर में ही आनंद नहीं मिलता। तो दोस्तों, समय समय पे आपको अपने घर में वास्तु के टिप्स भी करने चाहिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, अपने घर की ऊर्जा को भी बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे उपाय ऐसे करते हैं, ऐसे होते हैं जिनको करके आप अपने घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नेगेटिव लोगों के आने से भी घर की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनके आने से भी आपने देखा होगा कि कई बार घर में कई लोग ऐसे आते हैं और अगले दिन ही वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हर कोई बुरी ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा के प्रभाव में होता है। कई लोगों से हमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलती है और कई लोगों के प्रभाव में आने से हम नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण करके भी घर आ जाते हैं। जब आप किसी जगह से निकलते हैं उस जगह का भी प्रभाव होता है। अगर आप किसी पेड़ की छाया के नीचे से भी निकल रहे हैं तो वहाँ से भी आपको ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलती है। तो दोस्तों, हर जगह का, पृथ्वी के हर एक तत्व का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस का माहौल हो। आपने देखा होगा कि कई बार कोई इंसान ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और एक जने को उबासी आती है और वही उबासी वहीं पे साथ खड़े हुए होके 10 लोग भी लेने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वहाँ की जो एनर्जी होती है वो साथ में खड़े 10 लोगों पे भी अपना प्रभाव डाल रही होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऊर्जा का सब जगह प्रभाव है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा ये दोनों ही कई बार किसी जगह पे साथ साथ होती है और कई बार वहाँ नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लेते हैं अपना अगला कॉलर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ? जी नमस्कार। जी नमस्ते, आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम नेहा यादव है और नेहा। मेरी उम्र जी नेहा जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। जी, जन्म तारीख तो याद नहीं है, उम्र लगभग 35। नेहा जी, थोड़ी सी मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोलिए। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा क्लियर नहीं है। 30 मई है आपका? नहीं, डेट ऑफ बर्थ मेरा याद नहीं है जी।
अच्छा, क्लियर आपको नहीं है। आपको जी, याद नहीं है, और कोई बात नहीं, आप मुझे अपना प्रश्न जी बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं किस लड़के से प्रेम करती हूँ, वो भी करते हैं, परंतु शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले एग्री नहीं हो पा जी रहे जी हैं। जी जी, आप किसी से प्रेम करती हैं और जी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। तो देखिए जी नेहा जी, जी मैंने इस समय पे आपकी पर्श कुंडली लगाई है और इस समय पे पर्श कुंडली में आपकी मकर लगन आ रही है और आपकी कुंभ राशि आ रही है। जैसा कि मैं इसमें देख रही हूँ, कहीं ना कहीं विवाह से, प्रेम विवाह से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन एक ओपल लाना है। आपको रत्नों की दुकान पे ओपल मिल जाएगा। आपको एक ओपल कम से कम 12 रत्ती का चांदी में बनवा के शुक्रवार के दिन इस रिंग फिंगर वाली उंगली में आपको धारण करना है। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर धारण करना है और चांदी में बनवा के ये शुक्रवार के दिन पहनना है। अगर आप ये रत्न पहनती है तो निश्चित ही जो आपको प्रेम विवाह में दिक्कत आ रही है, जो परिवार वालों से या आपके जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो ये रत्न पहनने से आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये छोटा सा आप एक उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताया है और निश्चित ही आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इस समय पे मैं जैसा कि देख रही हूँ कि आने वाले भविष्य में आपका विवाह का योग उनसे बहुत जबरदस्त बना हुआ है और निश्चित ही आपका विवाह उनसे जरूर होगा, क्योंकि पर्श कुंडली में इस समय पे आपका पंचम भाव सप्तम में आ गया है। तो थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़े से उपाय करके आप अपने जीवन में उन सारी खुशियों को दोस्तों पा सकते हैं जो अब तक आपको नहीं मिली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी कोई भी समस्या पूछनी है, कोई भी समस्या का निदान चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपके आने वाले भविष्य में क्या घटने वाला है, या आपको कोई बीमारी है, किसी बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, घर में कलेश है, संतान नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई क्या करवानी चाहिए, उनको क्या एजुकेशन दिलवाए जिससे उनका करियर बहुत ज़्यादा तरक्की करे, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप मेरे से पा सकते हैं, बशर्ते मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस चाहिए। और समय समय पे आपकी मैं प्रश्नों का उत्तर देती रहूँगी दोस्तों, और लगातार मेरे साथ बने रहिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे उपाय से फ़र्क पड़े या उनसे आपको कोई अच्छा समाधान मिले तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में कितना हावी होती है। जब हम किसी एक नेगेटिव जगह पे जाते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं हम नकारात्मक ऊर्जा भी अपने घर ले आते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब आप उनसे मिलते हो वो अच्छे खासे बिल्कुल सही होते हैं और उनकी आंखों में इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि जैसे आप उनसे मिलते हैं आपके सर में दर्द पकड़ लेता है और अचानक से आप कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, घर से सही निकला था और अचानक से मेरे सर में दर्द होने लग गया। तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक लोगों के प्रभाव में भी आ जाते हैं और उनकी बुरी ऊर्जा का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे उपाय आज अपने शो में बताए हैं कि आप समय समय पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नींबू और हल्दी वाला उपाय, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों, सच मानिए आप इसको करके देखिए। और कई बार मैं खुद भी इन उपाय को करती हूँ और समय समय पे मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं और आप भी इन उपाय को करके देखिए ताकि आपका जीवन खुशहाल बन सके। तो बहुत सारे जो लोग हैं कितनी ज़्यादा सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होते हैं दोस्तों। जीवन में जो ऊर्जा होती है हर जगह पे प्रभावित होती है, कहीं पे नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं पे सकारात्मक ऊर्जा है। कहीं आप सुनसान जगह पे भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ जाके आपका मन कभी कभी कितना खराब हो जाता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है और जैसे आप वहाँ के माहौल से आते हैं एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई नहीं दिखता है वहाँ पे भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा किसी ना किसी रूप में वास करती है। तो दोस्तों, आप उन नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नींबू और हल्दी वाला पानी आप शनिवार के दिन अपने पानी में डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा का जो दिन माना जाता है ज्योतिष में शनिवार माना जाता है, शनि की वजह से ही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं उसी ऊर्जा की वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को ले आते हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन ही आपको सारे जो नकारात्मक ऊर्जा वाले पर उपाय करने चाहिए और इन उपाय को करके आप अपने जीवन को बहुत खुशहाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग झाड़ा लगवाने मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि ही सारी नकारात्मक ऊर्जा का कारक होता है, इसलिए शनिवार के दिन ही ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से निकाला जाता है या उनसे संबंधी, शनि से संबंधी उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, समय समय पे आप उपाय करते रहिएगा, क्योंकि इससे आपके अपने जीवन में होने वाली बहुत सारी समस्या में आपको निदान मिल सकता है। आप अपनी किस्मत को, तारे को चमका सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इन उपाय को करके हेल्प मिलती रहती है।
तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, मुझे समय पे कॉल कर सकते हैं और समय समय पे कॉल करते रहिएगा और मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते रहिएगा और मैं आपको समय समय पे एस्ट्रो टिप्स देती रहूँगी और बहुत ही ईजी टिप्स दूंगी जिसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार लोग आलस के मारे या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन उपायों को नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरीके से इस प्रोग्राम में बने रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और मुझे अपने बारे में बताते रहिए कि आपको अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं, अपने जीवन में बहुत दुखी हैं या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है आपकी लव मैरिज आप किसी से करना चाहते हैं और आपको उससे संबंधी कोई उपाय चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो जीवन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत सारे कामों को कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमारी कुंडली में चंद्रमा का बहुत अहम रोल होता है। अगर किसी का चंद्रमा पूर्णिमा का है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और चंद्रमा हमारी मन की 5 इंद्रियों को चलाता है। अगर आज आपका खट्टा खाने का मन कर रहा है, कल आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चेंज हो रहा है। चंद्रमा जो आसमान में दिखाई देता है जब आप पूर्णिमा का दिन देखते हैं, वही चंद्रमा आपका कुंडली में मन होता है। दोस्तों अगर मन राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो ऐसे लोग जीवन में हमेशा नकारात्मक बातें, नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं और हमेशा अगर वो खुशी वाले माहौल में भी चले जाए, शादी वाले माहौल में भी चले जाए, किसी मंगल कार्य पे भी चले जाए, तब भी उनका मुंह लटका ही रहेगा और ऐसा लगेगा जैसे उनको किसी ने कुछ कह दिया और जिसकी वजह से वो रूठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके मन को मजबूत करना है। मन को कैसे मजबूत करेंगे? आप चंद्रमा की चीज़ों को पहन के, आप ज़्यादा से ज़्यादा चांदी की पायलें पहनिए, चांदी के कड़े पहनिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, मोती धारण कीजिए, पूर्णिमा के दिन खीर खाइए, हर सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ें खाइए। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जिनका चंद्रमा राहु और शनि के साथ बैठा है। अगर ऐसे लोग सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी और अपना चंद्रमा कमज़ोर कर देंगे। दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ को दान करते हैं तो सच मानिए कि वो ऊर्जा आपके हाथों से निकल के चली जाती है। अगर आपको कोई चीज़ ग्रहण करनी, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको डॉक्टर कहता है कि आपको कैल्शियम लेना है, आपको प्रोटीन्स, आपको कैल्शियम किससे मिलेगा? आपको दूध से मिलता है, आपको सफ़ेद चीज़ों से मिलता है। तो उसी प्रकार से आपको चंद्रमा मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं आपको कुंडली में चंद्रमा से संबंधित चीज़ें धारण करनी, ना कि उसको प्रवाहित करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि चंद्रमा का दान करते रहते हैं और वो अपना जो चंद्रमा ग्रह होता है वो इतना ज़्यादा खराब कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ज्योतिष से हमें कुछ भी समाधान नहीं मिला और हमारे जीवन में उल्टा हो गया। तो दोस्तों जो उपाय करते हैं थोड़ा सा उनको आप देख के, समझ के और सही ज्योतिष को दिखा के, अपनी कुंडली को दिखा के ही उपाय कीजिए। कई उपाय ऐसे होते हैं कि उनका जरूरत से ज़्यादा दान करने पे भी आपको उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप दान करते हैं अपने शुभ ग्रहों का बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी नकारात्मक ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, इनसे संबंधी आप दान कीजिए अगर आप वो आपकी कुंडली में अगर बुरे बैठे हैं। कई बार शनि भी कुंडली में बहुत अच्छा होता है तो उनको भी शनि से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और जैसा कि हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर आप अपनी किसी भी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए और मैं समय समय पे आपके इन प्रश्नों का उत्तर देती रहूँगी, आपके साथ बनी रहूँगी। तो चलिए आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।